पंचकुला से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। मृतक प्रवीण मित्तल का ये वीडियो बताया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 27 में ये घटना सामने आई है, लेकिन इससे पहले का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में ये जो शख्स हैं, ये बताया जा रहा है कि ये प्रवीण मित्तल हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ आत्महत्या की है। मरने वालों में प्रवीण, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे, उनके माता पिता, कुल 7 लोग थे जिन्होंने जहर खाकर अपनी जान दी है, जैसा कि अब तक पुलिस की तरफ से बताया गया है। इसी तरह की आशंका है कि पूरे परिवार ने खुदकुशी की है। अब मौत के पीछे कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि परिवार पर बहुत भारी कर्जा था और इस कर्जे के चलते पूरे परिवार ने अपना जीवन खत्म कर लिया है। हालांकि पुलिस इस चीज को और अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और कुछ तथ्य जो छुपे हुए हैं वो बहुत जल्द निकल कर सामने आएंगे। लेकिन मौत से पहले का ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो प्रवीण मित्तल का है, जो बताया जा रहा है कि देहरादून के रहने वाले थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन पंचकुला में पिछले काफी वक्त से रह रहे थे। यहाँ पर सेक्टर 27 में कार में ही अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने जहर खा लिया। बाकी के 6 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी, लेकिन प्रवीण मित्तल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी भी डेथ हो गई थी। तो 7 लोग जो इस परिवार के थे, सभी की इस घटना में मौत हुई है। अब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या वजह है, क्या कर्ज वजह थी या फिर किसी तरह का कोई डर था या और कुछ कारण इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे है, इनकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, ये बिल्कुल इस सुसाइडल स्टेप से पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें प्रवीण मित्तल दिख रहे हैं। लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे अगर, तो आप देखिए सड़क के किनारे जो डिवाइडर होता है उस पर वो बैठे हुए हैं और बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक हताश और निराश जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल बहुत निराश दिख रही है। साक्षी शर्मा पंचकुला से इस वक्त साथ में है। साक्षी, अभी क्या जानकारी इसके बारे में है? इनिशियल इंफॉर्मेशन तो यही है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन कुछ और कहानी सामने आ रही क्या? जी देखिए, प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने बताया है वो फैमिली सुसाइड की ही थ्योरी जो है वो सामने आ रही है और कर्ज से परेशान परिवार था। आई विटनेस इस वक्त हमारे साथ है, सैनी साहब है, उनका यहाँ पर घर है और उनके घर के बिल्कुल ठीक सामने ही यहाँ पर जो गाड़ी है वो खड़ी थी, जिसमें 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। सर, आप लोग जब बाहर आए, कितने बजे आपने गाड़ी देखी और क्या देखा? सबसे पहले मेरा पोता आया था, उसने गाड़ी देखी, उसने ऊपर से बेल मारी, फिर हम ऊपर से आए। यहाँ पर वो मित्तल साहब बैठा था जो मराएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या बात, क्यों ऐसा काम कराया? तो उन्हें बच्चे ही मार दिया, आप भी मर गया। कहा जी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदार करोड़ोंपति हैं, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। उसे दुखी होकर हमने ये काम किया। अच्छा। हाँ, यहाँ बैठा था, फिर वो पानी पुनी पिलाया, फिर हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया जब भाई इसको ले जाओ, हो सकता बच जाए। फिर अब गाड़ी आई PCR की, उसी टाइम हमने भेज दिया उसको, भाई अस्पताल ले जाओ, हो सकता है इसके प्राण बच जाए, बाकी बाद में पता लग जाएगा, वो तो मर गए हैं। फिर दूसरी गाड़ी आई चौकी वाले, वो गाड़ी को ले गए, फिर गाड़ी को देके मैं इनको ले जाओ जी। बाकी जो वीडियोस वगैरह थे जब वो यहाँ बैठे थे, वो आप ही लोगों ने उनके वीडियोस बनाए, गाड़ी से आप ही लोगों ने निकाला? हाँ, गाड़ी में थे, मेरे पोते ने निकाला था। वही वो ऐसे घूमने चलेगा, कुदरती गाड़ी हमारी खड़ी थी, इधर हो गया, आगे देखा ना गाड़ी खड़ी उसकी, उसमें पर्दे लगाए हुए थे, बच्चे अंदर पे थे मरे हुए। तो फिर उसने क्या भाई कुछ शक हो या भाई क्या है क्या नहीं, जा रहे मेरा पोता यही था। तो फिर वो जब रुका, फिर ऊपर से बेल मारी, हम आए, भाई पता नहीं कोई चाहे हथियार ना हो, मार मुँह ना दे। तो जब आपने वो प्रवीण मित्तल गाड़ी से बाहर निकले, जब आपने अपने घर के यहाँ पर बनेरे पे उनको बिठाया, तो तब वो ठीक ठाक बात कर रहे थे? अनकॉन्शियस तो नहीं थे? बिल्कुल ठीक बात कर? बिल्कुल ज़्यादा डेड नहीं था उस टाइम बात करी, ठीक बोलिया है। उसके बाद 10 मिनट बाद ही फिर उस पानी मांगा, उसने थोड़ा सा पानी पिलाया, हमने पानी पीने के बाद फिर वो गिर गया है। फिर जब भी गाड़ी आ गई, उठा के फिर 2-3 बंदों ने लग के, भी जा रहा है गाड़ी में कुछ पी रहे थे, कुछ पीते पीते बाहर निकले थे, वो कुछ जहर उसमें वो तो वहीं पर पी के निकले जहाँ पर वो पिलाया ना जहर है। वो शीशियां थी, वो देखी आप लोगों ने? शीशी पड़ी थी पॉइजन की, पोर्ट भी पिया था, कागजा वो भी पिया था गाड़ी में, डैशबोर्ड के ऊपर ही बैठा, मेरे बेटे ने देखा था। तो उन्होंने फिर बोतल जी में पी को फेंक दी नीचे, वो फिर थोड़ा लेके बोतल को इसको पॉइजन थी। तो मौके पर पुलिस कितनी देर में पहुंची और सब आला अफसर जो है वो? जल्दी PCR बहुत जल्दी आ गई, मेरे का विद हार्डली 5 मिनट में आ गई। हाँ, पुलिस का काम अच्छा था,
बल्कि जो एम्बुलेंस मंगाई ना उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए, वो भी लेट आई। वो आई आधे घंटे पौने घंटे में। बता रहे हैं कि गाड़ी से थोड़ी स्मेल भी आ रही थी, काफी उल्टियां वगैरह की हुई थी, उन्होंने जहर उल्टी बहुत करी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उल्टी करी थी। बाबा दादी पैसे ना, उनके ऊपर ही छोटा सा बच्चा था, 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़की थी 8-9 साल की, बस उनके बुरी हालत है जी। 3 बच्चे बताए जा रहे। तो जिस तरह सब लोग आपने बताया कि गाड़ी में उस टाइम तक डेड थे, आपके परिवार के लोगों ने देखा, तो हो सकता है कि पहले सबको जहर दे दिया और सब मर गए, उसके बाद आखिर में पहले उनको जहर दे के मार के फिर जहर लिया उसने, सारे को मार के ना बाद में अपना। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे, कुछ पूछा आपने? गाड़ी क्यों लगाई हुई थी यहाँ पर? गाड़ी पीछे खड़ी थी ना, गाड़ी के पीछे आके मतलब उसके चलने का टाइम नहीं है, नहीं हिम्मत, वो पीछे ही गाड़ी खड़ी करके, वो वहाँ गाड़ी खड़ी पर्दे लगे हुए, उन्हें देख लिया मेरे बेटे ने, फिर उसको वहाँ से निकाल के ले आया हम, निकाल के यहाँ बिठाया, फिर तो ही पुलिस को बुलाया भाई कहीं भाग ना जाए। ठीक है। हाँ। तो पुलिस को यहाँ पर जो चश्मदीद थे उन्होंने सूचना दी और जैसे उन्होंने पूरा वाकया देखा, आप देख सकते हैं ये जो बनेरा है, यहाँ पर लाकर जो प्रवीण मित्तल थे उन्हें यहाँ पर लाकर बैठाया, यहाँ पर बैठाकर पानी पिलाया और यहीं आकर उन्होंने सभी जो चश्मदीदों थे उनको अपनी जो दास्तां थी वो बयां की कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जहर खा लिया है और कर्ज से उनका परिवार परेशान था। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी उनकी मदद नहीं की, जिससे वो काफ़ी आहत थे, शायद इमोशनली वीक हो चुके थे और इसीलिए इतना बड़ा कदम जो है वो उनके द्वारा उठाया गया। अब वो स्पॉट आपको दिखा देते हैं जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। आप देख रहे हैं कि ये जो पिकअप वैन है, इस पिकअप वैन के ठीक पीछे यहां पर एक ह्यूंडई की ग्रे कलर की औरा गाड़ी खड़ी थी जिसमें प्रवीण मित्तल और उनका पूरा परिवार मौजूद था और इसी स्पॉट पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने जहर खाया, क्योंकि प्रवीण मित्तल जब बाहर निकले तो वो अनकॉन्शियस नहीं थे, कॉन्शियस थे। उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की, पानी मांग कर पिया और अपनी सारी दास्तां उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद चश्मदीद थे उन्हें बयां की। तो जाहिर सी बात है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यही वो स्पॉट था जहाँ पर डेथ्स हुई हैं, डेथ्स कंफर्म हुई हैं, क्योंकि यहीं पर जो हम अभी सैनी साहब बात कर रहे थे, जो चश्मदीद हैं, इनके पोतों से भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रदीप मित्तल को गाड़ी से कुछ पीते हुए निकलते हुए देखा है, तो उन्होंने अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पॉइजन ही था, पॉइजन उन्होंने पिया, उसके बाद पॉइजन की शीशी गाड़ी में ही फेंक दी और गाड़ी में वो पॉइजन की शीशी फेंकने के बाद वो बाहर निकले। पहले जब उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा गया तो वो अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर मौजूद चश्मदीदों को शक हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तब उन्होंने उस गाड़ी को दोबारा हाथ देकर रोका और प्रवीण मित्तल को बाहर निकाला। प्रवीण मित्तल तब तक बार बार यही कह रहे थे कि परिवार सोया हुआ है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकले, जब उन्हें बैठाया गया, पानी पूनी पिलाया, उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने जहर खा लिया है, हमने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली है, मैंने भी जहर खाया हुआ है और अब से 5 मिनट के अंदर अंदर मैं भी मर जाऊंगा। और जैसा उन्होंने बताया वैसे ही हुआ। अगले 3 से 4 मिनट के अंदर पानी पीने के बाद वो भी नीचे गिर पड़े और अनुमान लगाया जा रहा है कि तब उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि वो जिंदा थे, इसलिए चश्मदीदों ने डायल 112 पे कॉल किया, पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी कि आप जल्दी पहुंचे, इन्हें अस्पताल लेकर जाएं। लेकिन पुलिस जब इन्हें अस्पताल लेकर पहुंच रही थी, अस्पताल लेकर पहुंची, तब तक अस्पताल में जो डेथ है वो कंफर्म हो चुकी थी। अच्छा साक्षी, एक चीज और, क्या किसी तरह की कोई थ्रेट वगैरह की बात भी सामने आ रही है कि कोई थ्रेट वगैरह था? क्योंकि अभी तक ये पता चल रहा है कि कर्ज का भारी बोझ था, जैसा कि आपने भी बताया, और कि प्रवीण ये कह रहे थे कि कर्ज का बहुत बोझ है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई थ्रेट दे रहा हो, कोई धमका रहा हो और उससे डरकर इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया? जी देखिए, थ्रेट की बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह वो बताया जा रहा है कि बैंकक्रप्ट हो चुके थे, बैंक से हो सकता है कॉल्स आ रहे होंगे, प्रेशराइज हो रहे होंगे और पैसे थे नहीं, आर्थिक तंगी थी, बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था और इसीलिए उन्होंने आकर, क्योंकि एक परिवार जब सुसाइड करता है इसको लेकर बहुत हिम्मत चाहिए होती है और खुद करना अलग बात है, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सभी को जहर देकर मार देना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये एक दिल दहला देने वाला मामला है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है और ये माइंड के उस स्पॉट पर आकर ये चीजें जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं जहां पर इंसान के सोचने समझने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से निल हो जाती है। और ऐसा कदम जब उठाया है तो वाकई इमोशनली बहुत वीक हो चुके होंगे, प्रेशराइज होंगे, मेंटली वीक हो चुके होंगे, हरासमेंट हो रही होगी और शायद इसीलिए ये कदम जो है उनके परिवार के द्वारा उठाया गया, शायद वापस जाकर जो कर्जदार थे उनको
फेस नहीं कर सकते होंगे जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है। हालांकि अपनी आप बीती जो यहाँ पर चश्मदीदों के साथ बयां की है, जाहिर तौर पर आहत भी थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार जो है वो करोड़पति हैं, काफी अमीर उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों के द्वारा भी उनकी इतनी दयनीय स्थिति में भी उनकी जो मदद थी वो नहीं की गई, आर्थिक मदद नहीं की गई। शायद इस वजह से अपने रिश्तों से भी वो परेशान हो चुके थे, इमोशनली उनका जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, और इसीलिए ये कदम जो है उनके द्वारा उठाया गया। बताया ही जा रहा है कि देहरादून से एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पंचकुला पहुंचे थे, और उस धार्मिक कार्यक्रम में वो पहुंचे भी, उस धार्मिक कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड भी किया, और वहां से जब वो निकले, उसके बाद निकलने के बाद ही जाहिर तौर पर शायद गाड़ी में ही सब लोगों को पहले जहर दे दिया गया, परिवार के बाकी लोगों को, और जब देखा कि परिवार के लोग एक एक कर दम तोड़ रहे हैं, उसके बाद उन्हें कोई सेफ जगह चाहिए थी खुद जहर पीकर गाड़ी लगाने के लिए। तो उन्होंने जब यहाँ पर आए, सेक्टर 27 में पहुंचे होंगे, यहाँ पर उन्होंने लोगों से ये कहा कि भाई हमें आराम करना है, कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए गाड़ी को यहाँ पर एक रेसिडेंशियल इलाके में लगाया है। और यहाँ पर जब उन्होंने गाड़ी लगाई होगी, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया है, उसके बाद हिम्मत करके उन्होंने खुद भी जहर पी लिया, और कुछ देर बाद जब चश्मदीदों से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने खुद भी दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस पूरे जो यहाँ से जो पॉइजन की बॉटल्स हैं, परिवार के लोगों के जो सैंपल्स हैं, तमाम चीजें जो हैं यहाँ से फॉरेंसिक की टीम लेकर जा चुकी है। उनकी जो गाड़ी थी वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, जो कि सेक्टर 25 पंचकुला के थाने में इस वक्त मौजूद है। वहां पर बताया जा रहा है कि उनके जो परिजन हैं, प्रदीप मित्तल के जो सास ससुर हैं, उनकी जो सिस्टर इन लॉज हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और फिलहाल डेड बॉडीज को सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल पंचकुला के मॉर्चरी में रखा गया है, और बताया यही जा रहा है कि कुछ ही देर में जो डेड बॉडीज हैं वो परिवार के लोगों को भी जो लास्ट राइट्स हैं उसको लेकर हैंड ओवर कर दी जाएंगी। जी ठीक है साक्षी, आप बने रहिए साथ में। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर ये है कि एक और खुलासा पंचकुला के सुसाइड मामले में हुआ है। पारिवारिक कलह की बात भी अब सामने आ रही है। प्रवीण के ससुर ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी बहुत दबाव में रहती थी। ये स्टेटमेंट प्रवीण के ससुर ने दिया है, और वो कह रहे हैं कि परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था, मेरी बेटी काफी दबाव में रहती थी। इस परिवार के सभी 7 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली है। सास ससुर क्या कह रहे हैं प्रवीण के, वो देखिए आप जरा। उसके बाद हम फिर मेरा दिल नहीं माना, मैं कहा हो सकता भी मैं वाकई में लड़की डेथ होगी हो। फिर हम 6 में गए, उसके बाद हम फिर मेरा दिल नहीं माना, मैं कहा हो सकता भी मैं वाकई में लड़की डेथ होगी हो। फिर हम 6 में गए। 2015 की बात है, आपने पूछा कि क्या रीजन है, इसलिए मैंने बताया कि पंचकुला में रहते थे। हाँ जी, पहले 15 में रहते थे। रीना में उत्तराखंड से भागे थे, गए थे उत्तराखंड में, कर्जा हो गया मुझे कोई फैसला नहीं, मुझे 4 बजे पुलिस वाले आए बस। बेसिकली तो बरवाला के क्या बताया पुलिस वालों ने? भाई पुलिस वाले कहने लगे कौन है, रीना मित्तल तुम्हारी क्या लगती है, फलाना क्या लगता है, ढमकाना। मैं पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है नहीं, यहाँ कहीं बैंक बुक वाले होंगे। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैंने पिछले कल क्या, पिछले 10 दिन से कोई बात नहीं है। तो पंचकुला सुसाइड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है, और इस पारिवारिक कलह को प्रवीण के ससुर का जो स्टेटमेंट है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी मेरी बहुत दबाव में रहती थी। अब किस तरीके का दबाव था, जिस तरह की हम बात अभी साक्षी से कर रहे थे कि क्या किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई थ्रेट थी कर्ज को लेकर, या कुछ पारिवारिक कलह इंटरनल कुछ चल रहा था परिवार के बीच में, क्योंकि पूरे परिवार ने एक साथ खुद को खत्म कर लिया। अब जैसे आस पड़ोस के लोग ये बता रहे हैं कि पहले पूरे परिवार को जहर दिया, उसके बाद प्रवीण ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद प्रवीण बाहर जो फुटपाथ था उस पर आकर बैठ गए। जब लोग उनके पास पहुंचे तब उन्होंने बताया कि मैंने जहर खा लिया है, पूरे परिवार को जहर दे दिया है। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रवीण मित्तल की भी मौत हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस मामले में जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है।